नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र आर.बी. उपाध्याय। मेरे यूट्यूब मंच यूएनएन भारत में आपका स्वागत है और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में। पुनः कोशिश की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ को किस तरह हटाया जाए। तरह तरह की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है जिससे कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सके। लेकिन योगी आदित्यनाथ, आरएसएस जिस तरह से उनके साथ खड़ी है योगी आदित्यनाथ को बल मिलता है। अभी जो उपचुनाव होने 10 सीटों के, उनके रिजल्ट पर निर्भर करेगा कि वो पॉपिंग परफॉर्मेंस वापस आते हैं या नहीं। और सब कुछ योगी अपने पास रखेंगे। खुद चुनाव प्रचार के और खुद की स्ट्रेटजी पर चुनाव लड़ा जाएगा। वैसे भी कहा जाता है कि उपचुनाव में सत्ताधारी दल को फ़ायदा होता है। अगर सत्ताधारी दल को फ़ायदा होता है तो होगा निश्चित ही बीजेपी यहाँ विनिंग पोजीशन में होगी। लेकिन दलित वोट जो बीजेपी से पिछड़ा है उसे लाने के लिए क्या करेगी बीजेपी? क्या दलित वोट साथ आएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर दलित वोट छिटक जाता है तो बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। अगर दलित वोट को कल जैसे एक बहुत बड़े नेता ने कर्नाटक के ने कहा कि दलितों को जगह नहीं दी जाती, दलितों को 7 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन उनको मंत्री पद नसीब नहीं हुआ। वो कहते अगली जातियों को हम हाथ उठा के समर्थन करते हैं, लेकिन हमारे नाम पर कोई समर्थन नहीं करता। बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है, दलितों के साथ छलावा करती है, तो बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कर्नाटक का एक कद्दावर नेता कहता है तो उसके मायने कुछ और होते हैं, और वो भी विनिंग एमपी 7 बार का 7 बार जीता है। और वो इस बात को कह रहा है, कहता है कि मेरे क्षेत्र की जनता मेरे से पूछती है कि हमारे लिए क्या किया, क्या आपके लिए किया, तब मैं क्या मुंह लेके उन्हें जवाब दूं। बीजेपी ने जितने भी दलित नेता हैं उनको किनारे करके रखा है। मंत्रिमंडल में जगह नहीं देते हैं, उनको अवसर नहीं दिए जाते। उनको अवसर न दे के अगली जातियों के लोगों को अवसर दिया जाता है, वो आगे बढ़ते हैं और दलित नेता पीछे पीछे रहते हैं, ऐसा आरोप लगाया है। जैसे केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में किया गया, इलेक्शन लड़ा उनके फेस पर और मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया गया। तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या बीजेपी दलित विरोधी है? तो अब भ्रम टूट गया है। अब दलित वोट बीजेपी से छिटक गया है, और दलित वोट छिटकने की वजह से बीजेपी ने काफ़ी नुकसान उठाया है। अब क्या वो वापस आएगा? प्रश्न बहुत बड़ा है। वापस नहीं आया तब क्या करेगी बीजेपी? बीजेपी का हिंदुत्व का नारा, हिंदुत्व का सहारे वो जीतना चाहती थी, लेकिन जनता ने उसे भी नकार दिया। और सबसे बड़ी बात, अयोध्या जहाँ राम मंदिर बना है, जहाँ विकास की बात करते थे, वहाँ बीजेपी का हारना बहुत बड़े प्रश्न पैदा करता है। वहाँ हारते क्यों नहीं? अयोध्या में मकान तोड़ गए, उनको मुआवजा नहीं दिया, ज़मीन हड़प ली, उसका रोष जनता में रोष था, उसका जवाब दिया और अयोध्या में हार गए। अयोध्या में हारना बीजेपी के लिए बहुत चिंता की बात है। बीजेपी कोशिश करेगी कि अयोध्या में 22 चुनाव जो हो रहा है वहाँ एक सीट है, वो एक सीट शायद बाई इलेक्शन में निकाल सके, तब वो दाग धुलेगा। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।